नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तक संस्कृत रत्नम का 10th पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पृथिव्याः स्वर्गः काश्मीरः, अर्थात पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी करेंगे और इस पाठ का अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। पृथिव्याः अर्थात पृथ्वी का, स्वर्गः स्वर्ग, काश्मीरः कश्मीर प्रदेश। तो इस पाठ में कश्मीर प्रदेश के विषय में बताया गया है। भारतस्य ललाट इव वर्तते काश्मीर प्रदेशः, अर्थात भारत के ललाट इव, ललाट कहते हैं मस्तक, तो भारत के मस्तक के समान वर्तते है काश्मीर प्रदेशः, कश्मीर प्रदेश। तो भारत के मस्तक के समान कश्मीर प्रदेश है। अयम यह प्रदेशः प्रदेश स्वकीय सौंदर्य कारणात्, स्वकीय अर्थात अपने, सौंदर्य सुंदरता, कारणात् कारण से, पृथिव्या पृथ्वी का, स्वर्ग इति स्वर्ग इस प्रकार से, उच्यते कहा जाता है। फिर से देखिए, यह प्रदेश अपने सौंदर्य के कारण से अर्थात सुंदरता के कारण से पृथ्वी का स्वर्ग इस प्रकार से कहा जाता है। भारतस्य भारत के उत्तरस्मिन् अर्थात उत्तर में, भागे भाग में, उत्तर भाग में, हिमालयस्य हिमालय के, रम्य क्रोडे, रम्य अर्थात रमणीय, क्रोड कहते हैं गोद में, तो रमणीय गोद में, रमणीयम इदम, रमणीय इदम यह, क्षेत्रम क्षेत्र, अस्माकम हमारा, स्वाभिमान रूपम वर्तते, स्वाभिमान रूप है। फिर से देखिए कि भारत के उत्तर भाग में, हिमालय की रम्य गोद में, रमणीय यह क्षेत्र हमारा स्वाभिमान रूप है। शासनेन अर्थात शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, अस्मयी इसके लिए, अस्मयी प्रदेशाय तो इस प्रदेश के लिए, विशेषम विशेष, सौविध्यम विशिष्टा विशेष सुविधा के लिए, विशिष्टा श्रेणी अर्थात विशेष श्रेणी, च प्रदत्ता अस्ति प्रदान की गई है। फिर से देखिए कि शासन के द्वारा इस प्रदेश के लिए विशेष सुविधा के लिए विशिष्ट श्रेणी प्रदान की गई है। अर्थात जो शासन है, सरकार है, उसने कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। अस्य राज्यस्य इस राज्य की राजधानी, राजधानी वर्तते है श्रीनगरम, श्रीनगर, तो इस राज्य की राजधानी श्रीनगर है। संपूर्ण प्रदेशे संपूर्ण प्रदेश में, प्राकृतिक सुषमा अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य, निर्झराणाम झंकार, निर्झर कहते हैं झरनों को, तो झरनों की झंकार अर्थात उस आवाज के लिए है, तो झरनों की झंकार, गिरिमालायाः मनोहराणि रूपाणि, गिरिमालायाः अर्थात पर्वतमाला की, मनोहर रूप, इत्यादिनी आदि, स्वर्ग स्थितम स्वर्ग में स्थित, मनोहरम दृश्यम मनोहर दृश्य, प्रस्तुवंती प्रस्तुत करते हैं। फिर से देखिए, संपूर्ण प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, झरनों की झंकार, पर्वतमाला के मनोहर रूप आदि, स्वर्ग स्थित मनोहर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से स्वर्ग का दृश्य होता है, उसी प्रकार से इस राज्य का संपूर्ण जो रूप है वो उसी प्रकार का मनोहर दृश्य है। तत्र स्थिते वहां स्थित, राम वने राम वन में, सौरभ युक्त वनस्पतयः अर्थात सुंदर वनस्पतियां, सरितः नदियां, च पहले आ जाएगा, और नदियां, सर्वान सभी, सहृदयान आकर्षयन्ति सभी सहृदयों को आकर्षित करती हैं। कि वहां स्थित राम वन में, सौरभ अर्थात सुंदरता से युक्त वनस्पतियां, सुगंधित वनस्पतियां और नदियां सभी सहृदयों को आकर्षित करती हैं। अत्रैव यहीं, दो पद हैं, अत्र प्लस एव, तो यहीं स्थितः स्थित, पीर पंजाल पर्वत श्रृंगः, एक पर्वत का नाम है पीर पंजाल पर्वत की चोटी, विद्यते है, यहीं पीर पंजाल पर्वत चोटी है, स्थित है, यत्र जहां, गमनाय जाने के लिए,
कुटिल मार्गः वर्तते। कुटिल अर्थात टेढ़ा मेढ़ा, तो कुटिल टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि यहीं पीर पंजाल पर्वत चोटी स्थित है, जहां जाने के लिए, गमनाय अर्थात जाने के लिए, कुटिल मार्गः टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। अनेन मार्गेण इस मार्ग से यात्रा रोमांच युक्ता भवति, रोमांचक होती है। इस मार्ग से अगर आप यात्रा करते हैं तो वो अत्यंत रोमांच युक्त होती है। आगे है श्रीनगरस्य मध्ये, श्रीनगर के मध्य अर्थात बीच में वितस्ता नदी प्रवहती, ये नदी का नाम है वितस्ता, तो वितस्ता नदी बहती है। अस्याम नद्याम, इस नदी में नौका विहारस्य, नौका विहार का, अवसरः अवसर, सुलभः भवति अर्थात सरलता से प्राप्त होता है। सुलभ का अर्थात आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इस नदी में नौका विहार का अवसर सुलभ होता है। नद्याः, नदी के, उभयो अपि, दो पद हैं, उभयोः अपि, तो दोनों और, कूलयोः, दोनों ही किनारों पर, नगरी अभ्रंक्षाणाम, नगरी अभ्रंक्षाणाम अर्थात गगनचुंबी, सौद पंक्तिनाम, सौद कहते हैं घर, तो घरों की पंक्तियां रमणीयताम प्रकटयति, रमणीयता को प्रकट करती हैं। फिर से देखिए कि नदी के दोनों किनारों पर, दोनों ही किनारों पर अर्थात बीच में वो नदी बह रही है और उसके दोनों ओर नगर हैं, उस नदी के दोनों ओर नगर हैं, तो नदी के दोनों ही किनारों पर नगरी गगनचुंबी घरों की पंक्तियों की रमणीयता को प्रकट करती है। नद्याम, नदी पर, सेतु विलसति, सेतु अर्थात बांध, तो नदी पर सेतु, बांध या पुल भी बोल सकते हैं इसको आप, पुल ज्यादा सही रहेगा यहाँ के लिए, कि नदी पर पुल विलसति सुशोभित है। येन, जिसके द्वारा, नागरिकाः, नागरिक, उभयोरपि, दोनों पार्श्वयोः, दोनों ओर से, गमनागमनम कुर्वन्ति, गमन अर्थात जाना, आगमनम आना करते हैं। कि नदी, फिर से देखिए, नदी पर एक पुल सुशोभित है जिसके द्वारा नागरिक दोनों ओर गमन और आगमन करते हैं, आना जाना करते हैं। नद्याः तटे एव, नदी के तट पर ही, महाराजाधिराजस्य काश्मीर नृपतेः उत्तुंगः प्रासादः विराजते, कि नदी के तट पर ही महाराज अधिराज का, जो कि कश्मीर के राजा हैं, तो कश्मीर के नृपते, ये पहले आ जाएगा, कश्मीर के राजा महाराज अधिराज का उत्तुंग अर्थात ऊंचा, प्रासादः महल, विराजते विराजित है, स्थित है, उस नदी पर ही, उस नदी के तट पर ही। तस्य एव पार्श्वे, उसके ही पास में, शालीमार संज्ञकम, शालीमार संज्ञक अर्थात नामक, उद्यानम उद्यान, स्वशोभया अपनी शोभा से, जनान प्रमुदितान करोति, लोगों को प्रसन्न करता है, कि उसके ही पास में अर्थात उस जो महल है उसके पास में ही शालीमार नामक उद्यान अपनी शोभा से लोगों को प्रसन्न करता है। तत्र स्थितः, वहां स्थित, पश्मीना शालः, पश्मीना शाल अर्थात वहां का एक प्रसिद्ध शॉल है पश्मीना शॉल, पर्यटकानाम, पर्यटकों के लिए, कृते का जो प्रयोग है वो षष्ठी विभक्ति में होता है और के लिए अर्थ होता है, तो पर्यटकों के लिए विशेषः आकर्षणः अस्ति, विशेष आकर्षण है। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि वहां स्थित पश्मीना शॉल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। प्रान्ते अत्र गुलमर्ग पहलगांव इति द्वौ नगरौ प्रकृतिदिव्याः सौन्दर्यस्य साररूपौ दृश्येते। प्रान्ते अत्र, इस प्रांत में, गुलमर्ग और पहलगांव, ये दोनों नाम हैं। गुलमर्ग और पहलगांव इति, इस प्रकार से, द्वौ नगरौ, दो नगर, प्रकृति देव्याः, प्रकृति देवी के, सौंदर्यस्य, सौंदर्य का, सार रूपौ दृश्यते, सार रूप दिखाते हैं। ये दृश्यते जो है आत्मनेपद का रूप है द्विवचन का, क्योंकि दो नगरों का नाम आया है गुलमर्ग और पहलगांव। तो इसका अर्थ देखिए फिर से कि इस प्रांत में गुलमर्ग और पहलगांव, इस प्रकार से दो नगर प्रकृति देवी के सौंदर्य का,
सार रूप दिखाते हैं। तत्र प्रसून परिमलानुप्राणितः समीरः देवदारु वृक्षेण वेष्टिता अद्रि परंपरा सर्वेषां चित्तं चोरयति। कि तत्र वहाँ प्रसून परिमलानुप्राणिता, प्रसून कहते हैं फूल को, पुष्प को, तो पुष्पों से युक्त समीरह वायु देवदारु वृक्षेण देवदार के वृक्षों से वेष्टिता अर्थात समाविष्ट अद्रि परंपरा, अद्रि अर्थात पर्वत, तो पर्वतमाला सर्वेशाम सभी का चित्तम हृदय चोरयति चुरा लेती है, अर्थात वहाँ का जो सौंदर्य है वो इतना सुंदर है कि सभी का मन वहाँ पर वो हर लेता है। काश्मीरे वेटीनाग संज्ञकम रुचिरम सरो अपि दर्शनीयम अस्ति। काश्मीरे अर्थात कश्मीर में वेटीनाग संज्ञकम, ये एक नाम है, वेटीनाग संज्ञक, रुचिरम सुंदर, सरो अपि सरह अपि, तो यहाँ होगा सरह अर्थात तालाब, अपि भी, सरह अपि अर्थात तालाब भी, दर्शनीयम अस्ति देखने योग्य, अस्ति है, दर्शनीयम में दृश्य धातु से अनियर प्रत्यय है जो योग्य अर्थ में लगता है। फिर से देखिए, कश्मीर में वेटीनाग नामक सुंदर तालाब भी देखने योग्य है। अनंतनाग मटन इति, अनंतनाग और मटन इति इस प्रकार से स्थान द्वयम अपि, ये दो स्थान भी, स्व स्व रमणीय सुषमया अपनी अपनी सुंदर, सुषमा अर्थात आभा से, भ्रमणशीला नाम घूमने वालों के लिए, प्रमोदस्य अवसरम प्रददाति, प्रमोद अर्थात मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं। अनंतनाग मटन इस प्रकार से ये दो स्थान भी अपनी अपनी सुंदर सुषमा से भ्रमणशीलों के लिए अर्थात घूमने वालों के लिए प्रमोदस्य मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं। मटनस्थं मार्तंड मंदिरम पुरातत्वज्ञेभ्यः धार्मिकेभ्यश्च महत् संपत् अस्ति। मटनस्थम अर्थात मटन में स्थित मार्तंड मंदिरम, मार्तंड मंदिर, पुरातत्वज्ञेभ्यः पुरातत्व को जानने वालों के लिए अर्थात जो पुरातत्व के ज्ञाता हैं उनके लिए, च धार्मिकेभ्य, अब च पहले आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा धार्मिकेभ्यः, श का विसर्ग हो जाएगा, संधि हो जाएगी, तो और धार्मिकेभ्य अर्थात धार्मिक लोगों के लिए, महत् संपत् अस्ति महान संपत्ति है। प्रदेशस्य अस्य शोभा, अस्य प्रदेशस्य, अस्य पहले आ जाएगा तो अर्थ होगा इस प्रदेश की शोभा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, अमरनाथ यात्रा काले, अमरनाथ यात्रा के समय में, यात्रिणाम कृते यात्रियों के लिए, इतोपि सुंदरी भवति और भी सुंदर होती है। इस प्रदेश की शोभा वर्षा ऋतु में अमरनाथ यात्रा के समय यात्रियों के लिए और भी सुंदर होती है। यात्रिणः पदाति, यात्री पदाति अर्थात पैदल, एव ही अनेन मार्गेण इस मार्ग से, यात्रां कृत्वा यात्रा करके, पृथिव्याः स्वर्गस्य पृथ्वी के स्वर्ग का, दर्शन सुखम प्राप्नुवन्ति दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। यात्री पैदल ही इस मार्ग से यात्रा को करके पृथ्वी के स्वर्ग का दर्शन सुख प्राप्त करते हैं। परम किंतु दैव दुर्विपाकात, दैव दुर्विपाकात का अर्थ होता है दुर्भाग्य से, पंचमी विभक्ति है, तो किंतु दुर्भाग्य से, भारतस्य भाल रूप, भारत के भाल रूप अर्थात मस्तक रूप, काश्मीरोपरि, दो पद हैं, कश्मीर धन ऊपरी, यहाँ पर संधि हो गई है, तो कश्मीर के ऊपर आतंकवादी नाम कुदृष्टि वर्तते, आतंकवादियों की कुदृष्टि है। किंतु दुर्भाग्य से भारत के भाल रूप कश्मीर पर आतंकवादियों की कुदृष्टि है। ते वे सब तत्रत्यम वहाँ के, प्राकृतिकम शांतिमयम प्राकृतिक और शांतिमय, वातावरणम वातावरण को, नष्टम कृत्वा नष्ट करके, निर्दोषान जनान मारयन्ति निर्दोष लोगों को मारते हैं। हा धिक, धिक्कार है, तादृशान हिंसा प्रियान, वैसे हिंसा प्रिय लोगों को, यहाँ पर धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्योंकि बहुवचन है तो द्वितीय का बहुवचन आया है, तो हा धिक, धिक्कार है वैसे हिंसा प्रिय जनों को। आशास्ते, आशा है,
शीघ्रमेव, शीघ्र ही, दो पद हैं शीघ्रम और एव। तो शीघ्र ही पृथिव्याः, पृथ्वी का, स्वर्गभूतः, स्वर्गभूत, अयम काश्मीरः, यह कश्मीर, शांति सुरम्य प्रदेशस्य, शांति से रमणीय प्रदेश का, गरिमाणम, गरिमा को, पुनः प्राप्स्यसे, पुनः प्राप्त करेगा। कि आशा है शीघ्र ही पृथ्वी का स्वर्गभूत यह कश्मीर शांति सुरम्य प्रदेश की गरिमा को फिर से प्राप्त करेगा। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और ये हैं पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। उसमें पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कः प्रदेशः पृथिव्याः स्वर्गः इति उच्यते। तो कः के स्थान पर आ जाएगा काश्मीरः प्रदेशः पृथिव्याः स्वर्गः इति उच्यते। अगला है शासनेन काश्मीराय कीदृशी श्रेणी प्रदत्ता अस्ति। शासनेन काश्मीराय विशिष्टा श्रेणी प्रदत्ता अस्ति। किम स्थानम गमनाय कुटिलः मार्गः अस्ति। तो किम के स्थान पर आ जाएगा पीर पंजाल पर्वतम स्थानम गमनाय कुटिलः मार्गः अस्ति। श्रीनगरे का नदी प्रवहति। श्रीनगरे वितस्ता नदी प्रवहति। मार्तंड मंदिरम कुत्र वर्तते। मार्तंड मंदिरम मटने वर्तते। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां विशेषणम लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विशेषण लिखने हैं। तो इनको यहाँ देने का अभिप्राय यही है कि जो विशेषण और विशेष्य होते हैं उनमें हमेशा समान विभक्ति, वचन और लिंग का प्रयोग होता है। अर्थात विशेष्य का जो लिंग, वचन और विभक्ति है वही लिंग, वचन और विभक्ति विशेषण में लगता है। यहाँ देखिए एक उदाहरण आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि रामाय शोभनः। रामाय क्योंकि देखिए यहाँ पर पुल्लिंग का रूप है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। तो जो शोभना है उसमें भी रामाय के अनुसार ही पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन लगेगा तो रूप बनेगा शोभनाय रामाय। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण दिए हैं जैसे मोहनाय सुंदरः, तो बनेगा सुंदराय मोहनाय। इसी प्रकार बालिकायाः शोभना। अब यहाँ पर जो बालिका है वो स्त्रीलिंग है तो ये हो जाएगा शोभनायाः बालिकायाः। अगला है गृहे उत्तमम। जो गृह है वो नपुंसकलिंग का रूप है तो उत्तमे गृहे षष्ठी में बनेगा। पर्वतात उत्तुंगः, तो उत्तुंगः का हो जाएगा उत्तुंगात पर्वतात। दृश्यम आकर्षकः, तो आकर्षकम दृश्यम। पुरुषेण श्रेष्ठ, श्रेष्ठेन पुरुषेण। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया लिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध करना है। पहला वाक्य है तेन कार्यम कृतः। तो इसका अशुद्धि है कि यहाँ पर जो क्रिया है ये क्योंकि कर्म वाच्य का वाक्य है तो इसमें जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार लगती है। तो यहाँ पर कार्यम के अनुसार कृतम बनेगा, कृतः नहीं बनेगा। तो वाक्य शुद्ध वाक्य होगा तेन कार्यम कृतम। अगला वाक्य है त्वया सह अहम अपि गमिष्यसि। तो त्वया सह अहम अपि गमिष्यसि, यहाँ पर जो अहम है वो उत्तम पुरुष का करता है और इन्होंने जो गमिष्यसि जो क्रिया दी है वो त्वया के अनुसार लगा दी है, अर्थात त्वम के अनुसार लगा दी है। तो यहाँ पर अहम उत्तम पुरुष का करता है तो जो क्रिया है वो भी कर्ता के अनुसार लगेगी, उत्तम पुरुष एक वचन तो बनेगा गमिष्यामि। तो शुद्ध वाक्य बनेगा त्वया सह अहम अपि गमिष्यामि। इसी प्रकार अगला वाक्य है तस्यै फलः ददातु। तो फलः में ये फलः तो कोई रूप होता ही नहीं है, यहाँ पर बनेगा फलम। कर्म में द्वितीय आती है तो रूप बनेगा तस्यै फलम ददातु। अगला है रामम पुस्तक स्वीकरोतु। रामम पुस्तकम स्वीकरोतु, तो इसका रूप बनेगा रामः पुस्तकम स्वीकरोतु, क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है और इन्होंने यहाँ द्वितीया दी है। अगला वाक्य है गृहे धनः आनयतु। इसमें भी जो कर्म है धन, उसमें द्वितीय आएगी, इन्होंने यहाँ प्रथमा दी है तो शुद्ध वाक्य बनेगा गृहे धनम आनयतु। अगला वाक्य है कम प्रति पत्रिका प्रेषयति। यहाँ पर भी जो पत्रिका है वो कर्म है और कर्म में द्वितीय आएगी तो वाक्य बनेगा कम प्रति पत्रिकां प्रेषयति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम आत्मनेपद क्रियापदानाम अर्थम लिखित। के नीचे कुछ आत्मनेपद की क्रिया रूप दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखना है। पहला है उच्यते जिसका अर्थ है कहा जाता है।
अगला है विराजते, स्थित है। प्राप्स्यते, प्राप्त करेगा, ये भविष्यत काल का रूप है। अगला पद है दृश्येते, तो इसका होगा दिखाई देते हैं। दृश्यते द्विवचन का रूप है, एक वचन में बनता है दृश्यते। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानाम अर्थम लिखित्वा वाक्य प्रयोगम कुरुत, कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है इव, इसका अर्थ है समान। वयम अपि कमलम इव देशभक्ताः भवाम, कि हम भी कमल के समान देशभक्त हों। उच्यते, कहा जाता है। सह पर्वतराज इत्यपि उच्यते, कि वह पर्वतराज इस प्रकार से भी कहा जाता है। श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है श्रेणी ही, जो कैटेगरी जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में कि वो इस कैटेगरी में आया है, तो उस कैटेगरी के लिए संस्कृत में श्रेणी पद का प्रयोग होता है। तो वाक्य है सा प्रथम श्रेणी प्राप्तवान, कि उसने प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया। एव ही तत्र एव एकः प्रासादः अस्ति, कि वहीं एक प्रासादः अर्थात महल है। अगला पद है कृते, जिसका अर्थ होता है के लिए। अस्माकं कृते पठनार्थम पुस्तकम ददाति, कि हमारे पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं। अगला पद है हाधिक, जिसका अर्थ होता है धिक्कार, तो इसका वाक्य बनेगा हाधिक ईदृशम माम। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।